आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। कुछ एमसीक्यू हमारे पास हैं, उनसे रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है, द टर्म इन्वायरमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम। जो टर्म इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। तो अगर हम डिटेल में जाके थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखें कि वहाँ पे जो शब्द है उसको लिक आउट किया गया है, तो वो वर्ड है फ्रेंच वर्ड से। फ्रेंच वर्ड में इन्वायरो को मतलब होता है सराउंडिंग, तो वहां से इस शब्द को उठाया गया है। हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर के द्वारा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड इन। मतलब पर्यावरण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ऐसे में अगर हम बात करें 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोटिक रिलेशनशिप वेयर बोथ स्पीसीज बेनिफिट। मतलब बायोटिक का मतलब लिविंग। हमें दो ऐसी लिविंग स्पीसीज के रेस्पेक्ट में बताना है जिनसे एक दूसरे को आपस में फायदा जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसको आप सिम्बायोटिक भी कह सकते हो। अपना ऑप्शन बन जाता है सी। लाइकेन इसका एग्जाम्पल हो सकता है, माइकोराइजा इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ दो टाइप की एनर्जी हमें देखने को मिलती है। एक होती है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमसे यहाँ पूछा गया है रिन्यूएबल के बारे में, तो हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है, ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड बाय। अगर हम कहें कि ताजमहल की जो ब्यूटी है, पहले बहुत ज्यादा वाइट हमें दिखाई देता था, अब धीरे धीरे उसका जो कलर है वो फेड होता जा रहा है। जो वहाँ पे प्रेजेंट स्टोन है उसका कलर फेड होता जा रहा है। उसके पीछे जो रीजन है वो रीजन हमें जान सकते हैं। वो रीजन होता है एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब आप कह सकते हो वहाँ पे सल्फाइड साथ साथ में नाइट्रोक्साइड के आयंस प्रेजेंट है, उनकी वजह से वो कलर जो है उसका वो चेंज होता जा रहा है। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाना। तो ऐसे में आप कह सकते हो इसके लिए जो मेजर रेस्पॉन्सिबल गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? CO2। CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेजर इफेक्टेड जो गैस है वो अपना रोल निभाती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम की हम अगर बात करें तो इसका मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं उन दोनों के बीच में एक जो इंटर रिलेशनशिप है, एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी है, उसी को आप किस नाम से जानते हो? इकोसिस्टम के नाम से। तो हम यहाँ कह सकते हैं ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांजिशन फ्रॉम द प्लांट्स टू वेपर इज नोन एज। बहुत बार हम डिस्कस करते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनके स्टोमेटा स्टोमेटा की प्रेजेंस हमें लीफ के ऊपर देखने को मिलती है, और उनसे जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसपिरेशन पुल के नाम से। और यही ट्रांसपिरेशन पुल प्लांट को हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में, और साथ साथ में हम कह सकते हैं इनटेक ऑफ वाटर, और आप कह सकते हो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है बाय द रूट्स, और साथ साथ में ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन सा टिश्यू यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप कह सकते हो जाइलम टिश्यू जो होता है उसके द्वारा ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट? सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ दीज इज ए प्राइमरी कंज्यूमर।
प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर से क्या करता है, डायरेक्टली फूड इनटेक करता है। मतलब प्लांट्स ने क्या किया, खाना बनाया और उसको सबसे पहले जिसके द्वारा इनटेक किया जाता है उसको कहा गया प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हम कह सकते हैं हर्बीवोरस जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बन के आ जाएगा ऑप्शन बी, रैबिट जो है वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। नेक्स्ट वन, ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू। ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो रेफर्स किसके रेस्पेक्ट में बताना चाहता है, वो हीट को कंट्रोलिंग के रेस्पेक्ट में हमें एक डिफाइन करता है कि जो हीट है उसको मिनिमाइज करने का जो काम है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा किया जाता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। पिरामिड अलग अलग होते हैं, जैसे बायोमास का पिरामिड होता है, साथ साथ में अगर हम बात करें नंबर का पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ नंबर के नाम से जिसको आप जानते हो, और पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है। अपराइट का मतलब हायर जो ट्रॉपिक लेवल है उसके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जो लोअर ट्रॉपिक लेवल है, मतलब कि हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है उनके पास हमेशा एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसे में आप हमेशा ध्यान रखें इस चीज को कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम के अंदर वो हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफोरेस्टेशन जनरली डिक्रीज, बहुत बार पूछा जाता है डिफोरेस्टेशन क्या है। हमेशा ध्यान रखिए लार्ज नंबर पे, लार्ज संख्या में आप कह सकते हो कि प्लांट्स को अगर कट किया जाए जो कि इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है, उनको अगर लार्ज स्केल पे कट किया जाए तो उसको आप क्या कह सकते हो, डिफोरेस्टेशन। इसको अगर डिक्रीज करना है तो किसकी सबसे ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट है, तो वो कौन है, रेनफॉल। नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दो टाइप के वेस्ट होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक सेकंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो वेस्ट जिसको क्या किया जा सकता है, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है द लार्ज रिजर्व ऑफ नाइट्रोजन ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन गैस है उसकी प्रेजेंस हमें कहाँ देखने को मिलती है, एटमॉस्फेयर में। और अगर पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो 78% इसकी अमाउंट हमें देखने को मिलती है। विच प्रोटोकॉल एम्स टू रिड्यूस ओजोन डिप्लीशन। मतलब ओजोन डिप्लीशन स्टार्ट हुआ, ओजोन होल जो बना उसके बाद में सभी देशों ने मिलके एक प्रोटोकॉल बनाए, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए कि हमें जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है सीएफसी उसको क्या करना है, उसके प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना है, साथ साथ में उसके यूज को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो उस प्रोटोकॉल का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से उसको हम जानते हैं। नेक्स्ट वन है ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जो ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं उनको आप क्या कहते हो, डीकम्पोजर्स के नाम से। और यही होता है डिट्रीटर्स, फूड चेन को जो स्टार्ट करते हैं वो भी कौन करते हैं, डीकम्पोजर्स। 3R का मतलब क्या है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सबसे पहले हमें वेस्ट को क्या करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। साथ में ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, उनको यूज करना चाहिए। और फिर उनके किस प्रोसेस के लिए जाएंगी, रिसाइकिल के लिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द एयर। अभी हम बात कर रहे थे कितना परसेंटेज होता है, 78%। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 78। सीएनजी स्टैंड्स फॉर, सीएनजी जो टर्म है वो किस लिए स्टैंड्स करता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको आप ध्यान रखें। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से, और सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू प्रिवेंट। चिपको मूवमेंट किसके रिगार्डिंग किया गया था, बेसिकली आप हमेशा ध्यान रखिए चिपको मूवमेंट ट्रीज के रिगार्डिंग किया गया था, खेजड़ी के रिगार्डिंग किया गया था। जो राजस्थान से इसका इनिशिएशन जो है वो हमें लार्ज स्केल पे देखने को मिला था। ये तो आप कह सकते हो डिफोरेस्टेशन से रिगार्डिंग इसका इनिशिएशन जो है वो हमें देखने को मिला। मिनीमाटा डिजीज वाज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन। मिनीमाटा एक ऐसी बीमारी होती है जो कि किससे के द्वारा, मतलब कौन से एलिमेंट के द्वारा ये फैलती है, मरकरी की अमाउंट अगर ज्यादा हो जाए, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसे कहा गया है मिनीमाटा डिजीज के नाम से। नेक्स्ट वन आते हैं विच ऑफ दीज इन एस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। फॉरेस्ट क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम। पॉन्ड क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम। लेक क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन है, क्रॉप फील्ड। नेक्स्ट वन है द स्पेयर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज नॉन एज। इसको आप किस नाम से जानते हो,
बायोस्फीयर के नाम से। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ, यूट्रोफिकेशन का मतलब है जो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस होने की वजह से ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। आप कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। विच पार्ट ऑफ द अर्थ कंटेन्स वाटर, वाटर जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको आप क्या कहते हो, हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हो। लिथोस्फीयर बेसिकली माउंटेन से रिलेटेड है। एटमोसफियर बेसिकली एयर से रिलेटेड है। और मेसोस्फीयर एक एटमोसफियर का ही जो लेयर है उसके रेस्पेक्ट में है। फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन विच टाइप्स ऑफ रॉक्स, जो फॉसिल फ्यूल्स है वो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में इनकी ज़्यादा से जो प्रेजेंस है वो हमें देखने को मिलती है। द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, इसको आप किस नाम से जानते हो, इकोलॉजी के नाम से। और इन्वायरमेंट से जितने भी ब्रांचेज जिनको स्टडी किया गया उस टर्म को भी इकोलॉजी कहा गया है। नेक्स्ट वन आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉल्यूटेंट बिकॉज, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ में क्या करता है, हाईली रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट वन, वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय, हम कह सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग किसके द्वारा की जाती है, अर्थवॉर्म के द्वारा की जाती है। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल पर सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको जुड़ें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अलॉट, थैंक यू, थैंक्स अलॉट।